नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कर्नाटक में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से लैस एक समुद्री पक्षी मिला है। जी हाँ, क्या चीन भारत की जासूसी के लिए पक्षियों का इस्तेमाल कर रहा है? कर्नाटक नौसैनिक अड्डे के पास मिली एक सिग्नल ने चिंताएं क्यों पैदा कर दी है, आइए जानते हैं। कर्नाटक में चीनी जीपीएस ट्रैकर वाली सिंगल की घटना यानी कि घटना का विवरण देखें तो 17 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में करवार तट पर थिमक्का गार्डन क्षेत्र के पीछे एक घायल प्रवासी सिग्नल यानी कि सैगुल पाई गई है। ये एक पक्षी पर चीनी निर्मित जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था, जिसमें सोलर पैनल और चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंसेज से जुड़ा ईमेल आईडी वाला नोट था। डिवाइस से प्राप्त डेटा के अनुसार पक्षी ने आर्कटिक क्षेत्रों सहित 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी। स्थानीय निवासियों ने संदिग्ध डिवाइस देखकर वन विभाग को सूचित किया। पक्षी को सुरक्षित पकड़ा गया और जांच के लिए रखा गया। डिवाइस में कैमरा नहीं था, लेकिन जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा थी। स्थान की रणनीतिक महत्वता। घटना भारतीय नौसेना के आईएनएस कदंबा बेस प्रोजेक्ट सी बर्ड से निकट हुई है, जो भारत का प्रमुख नौसैनिक अड्डा है। आईएनएस कदंबा में विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां और अन्य युद्धपोत तैनात है। विस्तार के बाद ये पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा नौसेना बेस बनेगा। करवार तट अरब सागर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है। जांच और प्रारंभिक निष्कर्ष है कि वन विभाग, स्थानीय पुलिस और नौसेना तीनों मिलकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि माइग्रेशन पैटर्न, फीडिंग हैबिट्स अध्ययन का हिस्सा लगता है, जासूसी का कोई प्रमाण नहीं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस से रिसर्च सेंटर फॉर इको एनवायरमेंटल साइंसेस से जुड़ा होने की पुष्टि संस्था से संपर्क किया जा रहा है। डिवाइस का तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा ताकि डेटा ट्रांसमिशन क्षमता की जांच हो सके। पुलिस अधीक्षक का बयान है कि वर्तमान में ये प्रवासी पक्षियों के अध्ययन का हिस्सा लगता है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है, क्योंकि हाल ही में चीन से हमारे संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो क्या चीन की ये नई चाल है? जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ, क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। पिछली समान घटनाएं यानी कि नवंबर 2024 में करवा के जो बेतकोल पोर्ट है उसके निकट एक वॉर ईगल पर ट्रैकिंग डिवाइस मिला था, जो बाद में वन्यजीव अनुसंधान से जुड़ा पाया गया। 2023-24 में मुंबई में ताइवान से आया रेसिंग कबूतर चीनी जासूस समझकर पकड़ा गया, बाद में छोड़ दिया था। अन्य मामले यानी कि पाकिस्तानी मछुआरों का कबूतर 2020 में मोदी को धमकी वाला कबूतर मिला था 2016 में पाकिस्तान से द्वारा। वैश्विक उदाहरण किसी की नार्वे में रूसी जासूस वेल 2019 में पाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर निहितार्थ यानी कि संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों के निकट विदेशी खासकर चीनी उपकरणों की उपस्थिति से जासूसी की आशंका बढ़ती है और अनुसंधान के काम पर संवेदनशील डेटा एकत्र करने का जोखिम है। भारत चीन संबंधों के संदर्भ में तनाव यानी कि सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रीजन में चीनी गतिविधियों का बढ़ना और तटीय क्षेत्रों में निगरानी की आवश्यक बढ़ती सागरमाला प्रोजेक्ट और ब्लू इकोनॉमी से जुड़े जोखिम। वैज्ञानिक अनुसंधान बनावट जासूसी। दुनिया भर में वैज्ञानिक पक्षियों पर जीपीएस ट्रैकर लगाते हैं ताकि उनकी उड़ान और प्रवास का पता चल सके। ये सामान्य बात है, लेकिन अगर ऐसा ट्रैकर किसी सैन्य आधार के पास मिले तो जासूस की शंका होना स्वाभाविक है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। भारत चीन संबंधों की तरफ हम बात करें तो भारत और चीन के बीच सीमा यानी कि एलएसी पर तनाव बना हुआ है। क्वाड, जो कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त संगठन है, इसके कारण भी चीन सतर्क है। हिंद महासागर यानी कि इंडो पैसिफिक में चीन की नौसेना की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय है। इस वजह से चीन से जुड़ी कोई भी चीज संवेदनशील सेंसिटिव इलाके में मिले तो शक ज्यादा होता है। तटीय सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो 26/11 मुंबई हमला था, उसके बाद भारत ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कोस्ट गार्ड को मजबूत करना, रडार सिस्टम लगाना और मछुआरों को प्रशिक्षण देना। इस घटना से पता चलता है कि यह व्यवस्था सतर्क और छोटी छोटी संदिग्ध चीजों पर भी नजर रखती है।
पर्यावरण और सुरक्षा का संबंध यानी कि प्रवासी पक्षियों का अध्ययन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समझने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा इससे ऊपर है। अगर वैज्ञानिक काम से सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन है कि चीनी ट्रैकर वाली सीगल जासूसी के लिए नहीं बल्कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए थी। नौसेना बेस के पास मिलने से शक हुआ, लेकिन भारत की सुरक्षा टीम सतर्क रही। ये अच्छा है, अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत है। जो चीन है उससे तनाव की वजह से शक ज़्यादा होता है, पर बिना प्रमाण के जासूसी करना गलत है। अतः विज्ञान जरूरी है, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे पहले। सतर्क रहो, अफवाह मत फैलाओ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पूरी न्यूज़ में क्या था, एग्जैक्टली किस चीज़ का है, आपको कुछ पता लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।